नेक्स्ट अपन पहले इंट्रोडक्शन दिया था हमने कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होता है करंट कैरिंग वायर की वजह से उसकी डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करते हैं। और मैग्नेट की वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करेंगे, नॉर्थ पोल रखकर देखेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दो रूल है हमारे पास, एक बायो-सावर्ट्स रूल है और एक एम्पियर सर्कुलर रूल है। बायो-सावर्ट्स रूल जो है ये हमें ये बताता है कि अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, कैसा भी करंट कैरिंग वायर है, और इस वायर की वजह से मुझे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट है P और P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पॉइंट P है, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप इस वायर की वजह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। बायो-सावर्ट कहता है कि आपको इस वायर को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में काटना पड़ेगा। इस पूरे वायर को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में कट करना पड़ेगा। एक लेंथ एलिमेंट, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने कंसीडर किया, मान लीजिए लेंथ एलिमेंट DL है। आप एक तरह से ये मानिए कि बाकी जो सारा जो वायर है उसे हमें नहीं देखना, या फिर उसके ऊपर बहुत मोटी सी इंसुलेटिंग लेयर चढ़ी हुई है, केवल ये हिस्सा खाली है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले क्या किया, इस हिस्से को मैंने P पॉइंट से एड अप कर दिया। ये डिस्टेंस मान लीजिए R है, और इस लेंथ एलिमेंट में जो करंट की डायरेक्शन है, इस लेंथ एलिमेंट में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो लेंथ एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन में ऐसे दिखा दी। ये करंट की जो है डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन इसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू लेंथ एलिमेंट। इनके बीच में एंगल मान लो थीटा है, तो इस लेंथ एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू को मैं लिखूंगा dB। अब ये dB कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले हमने देखा कि ये फैक्टर आएगा इसमें करंट, ये करंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपने करंट को ज़्यादा फ्लो कराया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली उसी रेशो में बढ़ता जाएगा। सपोज़ कोई करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है और आपने करंट की वैल्यू को डबल कर दिया, करंट डबल करने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। सेकंड फैक्टर, ये जो लेंथ एलिमेंट हमने कट किया है इसकी वैल्यू है DL। मान लीजिए मैंने इसकी बजाय थोड़ा सा और लेंथ एलिमेंट थोड़ा और बड़ा कट किया होता, तो अब ज़्यादा लेंथ एलिमेंट होता तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर ज़्यादा होता। तो ये लेंथ एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है। अब मैं जब इसकी स्टडी कर रहा हूँ, मैं इसकी डिपेंडेंस देख रहा हूँ कि यार DL पे कैसे डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं इसको कांस्टेंट रखूँगा। जब मैं इसकी डिपेंडेंस देखना चाहूँगा तो मैं बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखूँगा, केवल करंट बढ़ाऊँगा और देखूँगा किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो जब हम एक फैक्टर की डिपेंडेंस चेक करते हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं। थर्ड फैक्टर है कि ये साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, हमें मालूम है हम जब थीटा इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। जैसे थीटा की वैल्यू 0 तो साइन 0 0, थीटा की वैल्यू 30 तो साइन 30 1/2, थीटा 45 साइन 45 1/√2, थीटा 60 साइन 60 √3/2, और थीटा 90 तो साइन 91। तो थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है। थीटा बढ़ने का मतलब है ये जो पॉइंट है ना, थीटा बढ़ाएंगे मतलब ये पॉइंट इसके सामने आता जाएगा, थीटा बढ़ाएंगे तो। अब ये जितना ज़्यादा सामने होगा ना उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और थीटा कम करूँगा तो ये पॉइंट इतना ही ज़्यादा वायर की तरफ खिसकता जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। तो थीटा अगर मैंने बढ़ाया तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा मतलब ये पॉइंट मेरे सामने आता जाएगा, और जितना ज़्यादा सामने होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। फोर्थ फैक्टर है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कुछ वैल्यू आई, मैंने डिस्टेंस डबल कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया, ना इसमें करंट चेंज किया, ना DL की वैल्यू चेंज की, ना एंगल चेंज किया, मैंने सिर्फ डिस्टेंस को चेंज किया, डिस्टेंस डबल कर दिया, सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस डबल कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे आ रहा है डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड 1/4 रह जाएगा पहले के कंपैरिजन में। इन सबको जब कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा DB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाय r²। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0/4π IDL साइन थीटा बाय r²। तो ये हमारा फार्मूला हमने बना लिया
कोई भी लेंथ एलिमेंट dl जिसमें करंट I हो और उससे p पॉइंट डिस्टेंस, p जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस r है और एंगल फॉर्म हो रहा है, ये ध्यान रखना, ये जो एंगल है ये लेंथ एलिमेंट के अंदर करंट की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। पोजीशन वेक्टर का मतलब p पॉइंट को लेंथ एलिमेंट से मिला देना, इनके बीच का एंगल है ये। इसे यहाँ पर रखकर हम dB की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो म्यू नोट है ना, इसे कहते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमिबिलिटी, परमिबिलिटी मतलब कुछ परमिशन मिल रही है। तो ये क्या होता है, हमें मालूम है करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होती हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मीडियम में से पास हो रही हैं, यहाँ पे पहुँच रही हैं। तो जो मीडियम है वो उसको परमिट कर रहा है। तो मीडियम की परमिबिलिटी, कहीं ना कहीं इसमें मीडियम का रोल है। तो इन दोनों के बीच में ये जो मीडियम है, अभी हमने एयर लिया है तो ये एयर की परमिबिलिटी हो गई। इसकी वैल्यू एयर या वैक्यूम में हम डिफरेंस नहीं मानते हैं, एयर या वैक्यूम में इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन करंट की एम्पियर, डीएल की मीटर। तो एम्पियर इंटू मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो फाइनल इसकी यूनिट आ जाएगी टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर इसकी फाइनल यूनिट आ जाएगी। ये वैल्यूज़ आपको वैक्यूम या एयर के लिए कैलकुलेट करनी है। अदर मीडियम के लिए अगर इनके बीच में कुछ और मीडियम आ गया अदर देन वैक्यूम या एयर, तो हम फिर यहाँ पर म्यू यूज़ करेंगे। म्यू का मतलब होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। और अगर आपको उस मीडियम की, जो भी मीडियम यहाँ पर है, उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी दे रखी हो। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पढ़ा था, दैट इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह से म्यू आर होता है म्यू बाय म्यू नॉट, और म्यू की वैल्यू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो अगर आपको मीडियम की रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी दे रखी है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है म्यू आर, इसकी फिक्स वैल्यू होगी। उस फिक्स वैल्यू को फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करके मीडियम की परमिटिविटी हम रखकर पुट अप कर सकते हैं। ओके।